बुलेटिन में सबसे पहले खबर दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क दुश्मन अनासर की फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। मुल्क की मुख्तलिफ जामियात से आए तलबा से मुलाकात में आर्मी चीफ ने कहा कि ये फितना अल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। चाहे एक औरत माँ हो, बीवी या बहन, किसी भी किरदार में इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। आज तुम कौन हो इसे छीनने वाले? तुम्हें ये इख्तियार दिया किसने? कभी भी फितने खवारिज को अपनी फरसुदा सोच मुल्क में मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। आर्मी आज भी फितना अल खवारिज से जो है वो डेली बेसिस के ऊपर लड़ रही है। We don't agree with their interpretation of the religion. इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी। उसने whether she is a mother और she is a wife और she is a sister, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को। तो who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ। ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा। अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं। वो यस्अऊन फिल अर्ज़ि फसादन, और ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सज़ा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ़, या उनके हाथ पाँव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, या अपनी ज़मीन से उनको जो है दर बदर कर दो। ज़ालिक लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सज़ा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अज़ाब दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी PTI के ख़त का जवाब आर्मी चीफ ने खुद दे दिया है। जो भी सियासी मामलात हों उनका मरकज़ी डाखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है। अगर बानी PTI संजीदा हैं और तजावीज़ या शिकायत हैं तो फिर वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। नारोवाल के मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा है कि बानी PTI बार बार आर्मी चीफ को ख़त लिख कर फ़ौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। देखिए, आर्मी चीफ ने ख़ुद इसका जवाब दिया है। जो किसी भी सियासी मामलात हों या हुकूमत का मरकज़ी डाकखाना वज़ीर आज़म का दफ्तर होता है, तो अगर वो संजीदा हैं तो वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। अगर उनकी कोई शिकायत हैं, तजावीज़ हैं, तो उनका फ़र्ज़ है वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। वो बार बार आर्मी चीफ के ख़त लिख कर वो असल में फ़ौज को सियासत में इन्वॉल्व करना चाहते हैं और फ़ौज की सियासी मुदाखलत का उन्हें 2018 में चस्का पड़ा और वो जिस तरह उस वक्त उन्हें धांधली के ज़रिए इक़्तिदार मिला, वो समझते हैं कि वो अब दोबारा उसी तरह इक़्तिदार में आ सकते हैं। जो वो कहते हैं कि जी मैं तो सिविल हुक्मरानी का बड़ा चैम्पियन हूँ, तो दरअसल वो एक लबादा है और उनकी कोशिश यही है कि उन्हें कोई बैसाखी मिल जाए और उस बैसाखी से वो दोबारा इक़्तिदार तक पहुँच जाएँ। और दुबई में शायकीन क्रिकेट ने एक बार फिर टिकट खरीदने की बाजी जीत ली। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के इजाफे टिकट्स भी जल्दी बिक गए। दूसरी जानिब भारतीय टीम ने भी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिप्ते आरिफ से जानते हैं। जी, दुबई से ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इतला यह है कि पाक भारत मैच के लिए इजाफी टिकटों की फ़रोख्त ऑनलाइन शुरू हुई और तकरीबन 26,000 से 30,000 लोगों की क्यू यकदम मौजूद नज़र आई ऑनलाइन टिकट की फ़रोख्त पर। और अभी अभी ताज़ा तरीन इतला यह है कि वो इजाफी टिकट भी जो है पाक भारत टाकरे के जो 23 फरवरी को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में होना है, उसके इजाफी टिकट्स भी मुकम्मल फ़रोख्त हो गए हैं। जी, मुकम्मल फ़रोख्त हो गए हैं और इस वक्त ICC अकेडमी में जो है भारतीय क्रिकेट टीम जो है मुकम्मल स्क्वाड के साथ प्रैक्टिस कर रही है। टेनिस बॉल के साथ कैचिंग प्रैक्टिस हो रही है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की प्रैक्टिस की जा रही है। 3 घंटे तक ये प्रैक्टिस जारी रहेगी और यहाँ पर भारतीय शायकीन क्रिकेट काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद रहे और उन्होंने अपने जो क्रिकेट फैंस ने नारे लगाए विराट कोहली के, हार्दिक पांड्या के, कैप्टन रोहित शर्मा के, तो काफ़ी बड़ी तादाद शायकीन की भी है और भारतीय क्रिकेट टीम की जो तैयारियाँ हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो यहाँ पर ICC अकेडमी में उनकी तैयारियाँ जारी हैं।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची में माहौल बन चुका है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान वार्म अप मैच जारी है, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम इस वक्त प्रैक्टिस सेशन में मसरूफ है। शाम को पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस करेगी। तफसील बताएंगे फैजान लाखानी। ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फीवर अब कराची में शुरू हो चुका है। आज कराची में यहाँ पहला वार्म अप मैच खेला जा रहा है जिसमें अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल है, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस करी और शाम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेशन करेगी। तो कराची में मौजूद चारों टीमें आज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक्शन में होंगी, जबकि लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का कर्टन रेजर इवेंट होना है। तो अब पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये मुकम्मल अब माहौल बन चुका है। अब 19 फरवरी से यही कराची के नेशनल स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबलों का आगाज होगा। इफ्तिताई मैच दिफाई चैंपियन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। इन्हीं दोनों टीमों ने फाइनल खेला था ट्राई नेशन सीरीज का, उसमें न्यूजीलैंड फाते रही थी। न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज के साथ इस इफ्तिताई मैच में जाएगी, लेकिन होम ग्राउंड पे पाकिस्तान टीम को भी हल्का नहीं ले सकते। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि वो 2-4 सड़कें और फंड्स की मिन्नतें करने के आदी नहीं हैं। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे तो ज्यादा फंड्स अटक पे इस्तेमाल करेंगे। पिंडी केप में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि वजारत उस्मा बिलावल भुट्टो के करीब है। साल 2 साल में बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं है। दूसरी जमातों की लीडरशिप में वज़रा समाअत अरकान असम्बली वज़ीर आज़मी और बिल्कुल करीब है बिलावल भुट्टो ने। साला बढ़ना, दुआ बढ़ना, जमा बढ़ना, इस मुल्क ने वज़ीर आज़म बढ़ना है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने बनना। आज मैं क्यों मंगी मां 2 सड़का दो 4 गलियां दो, मैं अपना क्यों मुंह चटकाई, मैं मिन्नत करने ना आदि ना। बिलावल भुट्टो इस मुल्क ने वज़ीर आज़म बढ़सी थे, मैं पूरे पाकिस्तान में फंड इंशाअल्लाह अटक चढ़े। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध के इलाके सहवन में होने वाले हादसे को विफाक पर मत डालें। एक बयान में अस्मा बुखारी ने कहा कि मुराद अली शाह वाहिद वज़ीर आला हैं जिनको अपने हल्के में काम करवाने के लिए भी विफाक की ज़रूरत पड़ती है। माली साल ख़त्म होने वाला है और अभी तक वज़ीर आला सिंध अपने इलाके की गलियां, सड़कें और हाईवे नहीं बनवा सके। डंपर्स रोज़ाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। क्या वो भी विफाक का मसला है? विफाक से हर साल मामूल के मुताबिक सिंध को उनके हिस्से के फ़ंड्स मिलते हैं। सिंध ने जो 956 अरब का तरक्याती बजट मंजूर किया था, अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द लग जाए। अगर सिंध इन अरबों रुपए के फ़ंड से भी अपनी सड़कें नहीं बनवा सकता तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है आपका। कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल किए गए नौजवान मुस्तफ़ा के आखिरी बार घर से निकलने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। सीसीटीवी में मुस्तफ़ा को 6 जनवरी को गाड़ी में शाम 6:30 बजे घर से निकलते हुए देखा जा सकता है। मजीद तफसील जानेंगे ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, मुस्तफ़ा के कत्ल की तहकीकात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? जी देखिए, बिल्कुल जो एक नई सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है उसके अंदर मुस्तफ़ा को अपने घर से निकलते हुए देखा जा सकता है। मुस्तफ़ा तकरीबन शाम 6:30 बजे घर से आखिरी बार निकला था और उसके बाद से उसके कुछ देर के बाद में मुस्तफ़ा का जो मोबाइल फ़ोन है वो, क्योंकि वो नॉन पीटीए फ़ोन यूज़ करता था, वो उसकी जो डिवाइस है उससे डिस्कनेक्ट हो गया था। तकरीबन शाम 6:30 बजे ये घर से निकला था और 1 घंटे के बाद ही इसका जो नेटवर्क जो इसकी मोबाइल फ़ोन है वो डिवाइस से डिस्कनेक्ट हो गया था। उसके बाद से उसको ढूंढने का अमल जारी थे, जिसके बाद उसके दोस्तों ने भी जिससे रब्ता करने की कोशिश की, तहम इससे कोई इस तक रसाई किसी को हासिल नहीं हो पा रही थी। ये फुटेज भी पुलिस हुकाम के हवाले कर दी गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मजीद इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। एक मुल्जिम का रिमाशरात का रिमांड ले लिया गया है। हमारे साथ मौजूद थे। सऊदी अरब के शहर अल उला में अल उला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ का आगाज़ हो गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब सऊदी हम मनसब मोहम्मद अल जुदान की दावत पर कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस IMF और सऊदी वज़ारत ख़जाना की इश्तराक से मुनक़िद की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में 200 शुरका, 36 मुक़र्रीन और 48 ममालिक के नुमाइंदे शरीक हैं।